बिहार में 9वीं पास को आप लोग मुख्यमंत्री। बिहार की जनता पढ़ी लिखी शिक्षित हो गई है। पहले क्या था, शिक्षा का स्तर बहुत कम था, आज शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है और वहाँ की जनता अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं चाहती है। दूसरी बात, ऐसे मुख्यमंत्री को वो नहीं चाहेगी जो कि रोजगार के नाम पे जमीन हड़प ले और जिसके बाप के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हो, जो चारा चोर के नाम से जाने जाते हो, जिसके पिताजी, आप बताइए, जैसा आप सीखोगे वैसा ही तो करोगे, तो आपके खून में ही गद्दारी लिखी हुई है। तो भाई आप बिहार, बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप बताइए कि लाल मतलब जो ये आरजेडी वाले हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, ये कितना, ये एक MY फैक्टर की बात करते हैं। MY फैक्टर का मतलब क्या हुआ, मुस्लिम और यादव, बाकी बाहर चूल्हे में जाएंगे, बाकी वाले, बाकी सब। आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हो आप, और तुष्टीकरण करके आपने मिला क्या? पहली बात तो ये बताओ, आपको मिला क्या? बिहार की जनता ऐसे बंदों को चुन के लाएगी जो मुस्लिमों और यादव की बात करते हो। बाकी हिंदू का क्या होगा, बाकी क्रिश्चियनों का, पारसी का, बौद्ध का, उनका क्या होगा? जो आने से पहले ही कह रहे हैं मैं मुस्लिम और यादवों का हूँ। तो भाई कितने यादवों को नौकरी करी, पहले वो साबित करो। चलो यादवों की बात कर लेते हैं, मुस्लिमों में कोई बात करते हैं? चुनावों तक तो आप मुस्लिम करेंगे, चुनावों में टिकट भी बांट दोगे, चुनावों के लिए मस्जिद, मदरसे सब आप दान दक्षिणा भी दे दोगे, और मस्जिदों में ज़्यादा अखिलेश यादव ने भी शुरू कर दिया है। भाई आपके जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते आ रहे हैं और करेंगे भी, मगर मिला क्या? मुस्लिमों को क्या मिला, यादवों को क्या मिला, और बाकी की जो कास्टिंग है उनको क्या मिला? आप ये देखिए, पहली बात तो आप मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहे, क्योंकि अभी भाई SIR आ गया, आपकी जमीन तो पहले ही खिसक गई नीचे से, बचा ही नहीं कुछ। 66 लाख वोटर पहले ही आपका रिमूव हो चुका है। या आज 18 लाख बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेथ है, उनसे वोट खाते आ रहे हो। आपके पिताजी ने 94 से लेके और 91 से लेकर जो आगे 2003 में SIR हुआ बीजेपी के राज में, मगर उस टाइम पे भी ये 43% पे रह गए, 64% से 43% पे आ गए थे मैडम। तो आप ये देखिए कि अब SIR फिर हुआ है और इनका चुनाव 43 से अब कितना घट गया है, ये सोचने वाली बात है। और मैं नहीं मानता कि RJD या फिर इंडी गठबंधन का कुछ होने वाला है, बिल्कुल। मैं आप पे वापस आऊंगी, आप बताइए भाई साहब, NDA या फिर RJD? अरे भाई, जब वहाँ पे NDA इतना विकास करके यहाँ तक पहुँचा दिया बिहार को, नहीं तो बिहार से बताइए, आप बताओ ना क्या वहाँ पे तो आज भी बिहार। कभी भी एक बिहारी खड़ा हो तो उससे मैं चर्चा कर लूँ कि टॉयलेट के डब्बे में बैठ के बेचारा जाता साजो सामान लेके और वो स्टेशन पे रुक जाता था। आज वहाँ पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, 14 लेन की एक्सप्रेस वे बना के इसी सरकार ने दिया। आज एम्स जो भारत को कांग्रेस 60-70 साल में एक दे पाई, वहाँ बिहार को दे दिया। आप बताओ, एकेडमी वहाँ की चालू है। आप ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आज इकोनॉमी उसकी बढ़ रही है। आज ये कहते हैं कि भैया उसका बड़ा भाई यूपी कहाँ से कहाँ चला गया। सरकार उसका जो वहाँ पे काम कर रही है, उसकी क्रियाकलाप की वजह से ही ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं ना। आज बिहारी समृद्ध, आज वंदे भारत चल रही है, आज AC के ट्रेन के कोच बढ़ गए, उनमें लोग सफ़र कर रहे हैं, वेटिंग है। तो ये कौन कर रहा सफ़र भाई, बताए ना हमें, कौन जा रहा बिहार? एयरपोर्ट की संख्या कैसे बढ़ गई भाई? एयरपोर्ट की संख्या तभी बढ़ती है जब लोग आवाजाही बढ़ा देते हैं। तो बताए ना कि बिहार कहाँ से पीछे चला गया। आज बता दे 18 घंटे बिजली रहती, नहीं तो लालटेन राज के अलावा वहाँ कुछ बोला ही नहीं गया। लालू यादव को जंगल राज बोलने वाले कोई राजनीतिक पार्टी थी, यही हाईकोर्ट ने बोला था, हमने तो नहीं बोला, पब्लिक ने तो बाद में उसका प्रतिक्रिया दी कि भैया ये जंगल राज है। तो आप एक बात बताओ, तेजस्वी यादव की बात कर लें, आज वो 9वीं फेल हैं, बात पहले आ जाती है। उनके बड़े भाई 4थी फेल, वो अलग पार्टी बना के लड़ रहे हैं। बटेंगे RJD के समर्थक, आधे उनको बड़े भाई के नाते, बड़े ज्येष्ठ पुत्र के नाते उनको गद्दी देनी चाहिए थी लालू यादव को, तो वो छोटे बेटों को दिया। और बड़ा बेटा जो है टिल 12 साल से अनुष्का यादव के साथ संबंध में है, और दरोगा यादव की पोती से शादी होती है उसकी, बाल घसीट के ये पूरा परिवार निकाल देता है। कौन सा समाजवाद है तुम्हारे घर का? तुम कहते हो हम समाजवाद हैं, आपका घर का समाजवाद खराब है। आप कहते हो ले आओ ना किसी मुसलमान को लाके बनाओ कैंडिडेट, पढ़े लिखे तुम्हारे में योग्य लोग नहीं हैं। आज तुम 9वीं फेल को लेके पब्लिक पे थोपना चाहते हो। आज वहाँ के सुनील कुमार हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, पूर्व IPS अधिकारी हैं। कल को तुम्हारी सरकार अगर बनेगी तो उसमें भी ऐसे ही शिक्षा मंत्री बैठेगा, तो 9वीं फेल से क्या गाइड लेगा, क्या है उसको देंगे शिक्षा, और क्या वहाँ की जनता शिक्षा लेगी? शिक्षा तो पहले ही बेच दिया तुमने वोट देके।
तो वो काम जो है दोबारा मत करना। ये लालू परिवार से आगे नहीं बढ़ पाया, और ऐसे लोगों को अगर जितना जल्दी तुम राजनीति से दूर कर लो और अपने आप को समझ जाना। और मैं सनातनी को कह रहा हूँ, वो सनातनी जात यादव, जब जात पात में अगर बिकोगे तो ही होगा। जात अपने चौखट के अंदर रखना, चौखट के बाहर निकलना, जब वोट दबाने सनातनी मन के वोट देना। देखो प्रगति और विकास, आज तुम ताल से ताल मिलाओगे कि हाँ बड़े बड़े जो प्रदेश आगे चले गए जिनकी इकोनॉमी। बिहार किस पे जिंदा है भाई? बिहार 70% सब्सिडी पे जिंदा है। यहाँ की खैरात मिलती है तो बिहार में कुछ काम होता है। तो उसमें जब प्रोजेक्ट लगेंगे, वर्षों से जब अगर बीजेपी है वहाँ पे, तब भी आखिर बिहार सब्सिडी पे क्यों जिंदा है? नीतीश कुमार ने इतने वर्षों में बिहार में आखिर किया ही क्या है? एक चीज बता दो, जहाँ जीरो से लेके चला वो बंदा, वो व्यक्ति जीरो से लेके आज बिहार को इतना यहाँ तक ले आया कि आज बिहार में दुकानें 5 बजे के बाद 12 बजे रात तक खुलती हैं। आज बेखौफ होके व्यापारी भी अपना काम कर रहा है। बेखौफ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक हॉस्पिटल में घुस के मार दिया जाता है। छिटपुट घटनाएं आज भी हो रही, मर्डर आज भी हो रहे हैं, बलात्कार आज भी हो रहे हैं, नरसंहार नहीं हो रहा है। एक समाज दूसरे समाज पे 5 बजे के बाद टूट के मार देता था और नरसंहार होता था, लोग जो है मारे जाते और FIR यादव के नाम पे नहीं लिखा जाता था, वो नहीं है। अब जो है सुशासन बाबू नाम किसने दिया? वहाँ के पब्लिक ने दिया। यानी सुशासन बढ़िया कर रहे थे और कर रहे हैं, करेंगे। तो बीजेपी के अलावा क्या है प्रगति? बता देना सामने वाली पार्टी में क्या है, क्या योग्यता है, क्या कैलिबर है उनका, क्या है? परिवार के अलावा कुछ है? तेजस्वी यादव के पास तो आज भी बिहार में यूं ही टूट जाते हैं और बाढ़ आज भी बिहार में मुद्दा है। और रही बात पलायन की, तो वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। गंगा के पुल पे एक पुल बना है इतने 60 सालों में, इंदिरा गांधी के टाइम में, उसके बाद कोई पुल निर्माण नहीं हुआ। आज सरकार ने वहाँ पे 7000 पुल बनाए, एक आधा पुल गिरेगा ही। जब इतनी संख्या में इतना भरमार सारी प्रगति हो रही तो कहीं टूट फूट तो होगी। अब ये जो पुल गिरा है वो भी तो तेजस्वी सरकार उप मुख्यमंत्री थे, ले लेना अपने ऊपर क्रेडिट, नहीं लेंगे। आप क्या मैडम जो अभी आप पलायन की बात कर रहे थे ना, असली पलायन तब होगा जब वहाँ RJD की सरकार आ जाएगी। वो कारण क्या है? वो जो बंगाली और रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है ना, जिनको अभी वोटर लिस्ट से आउट किया जा रहा है, वो आने वाले टाइम में वो तो आएंगे ही, अपने साथ औरों को लेके आएंगे, तब वहाँ के मूल निवासी पलायन करेंगे और वो एक टाइम में वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को सेम बंगाल दोहराया जाएगा वहाँ पे। नंबर 2 रही बात जो है आप तेजस्वी की बात कर रहे हो ना, वो खुद एक 9वीं फेल है, तो उसको वो क्या शिक्षा क्रांति लाएगा? सबसे जरूरी चीज़ होता है किसी भी राज्य में शिक्षा, और जो खुद 9वीं फेल है वो क्या शिक्षा क्रांति लाएगा? वो जब अपने से तेजस्वी यादव ना सही, पर कन्हैया कुमार तो हैं, उन्हें सुना अरे 1 मिनट में थोड़ा सा आप देना जब। कन्हैया कुमार को दिल्ली में हरा के जनता ने भेजा, वही लालू ने उठा के फेंका था कि बिहार से नहीं लड़ेगा। ठीक है, पूर्णिया के वो जो पप्पू यादव, इनको भी रो के निर्दलीय से लड़े, इनको उठा के गाड़ी से चढ़ने नहीं दिया, वही तेजस्वी यादव के बांसरों ने उठा के फेंक दिया। वही कन्हैया कुमार कह रहा है गडकरी ने इसलिए रोड बनाए हैं बढ़िया बिहार में कि पानी चुराएंगे, फ्लाईओवर इसलिए बनाए पानी। अब सोच लो, अगर चलो मैं वो तो कन्हैया कुमार की मैं जितनी मैं देखो इतना स्तर मेरा गिरा नहीं है कन्हैया कुमार के बारे में बताना पड़े। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको किसी पहले राजा ना जब हमला करता था तो तालाब जो होते थे ना उस रजवाड़े के, उन तालाबों में जहर घुलवा दिया जाता था। जहर घुलवा के जब लोग जनता पीती थी तो आधे तो वैसे ही बेचारे उसमें हो जाता था और राजा आधा हार तो वैसे ही जाता था। वही शिक्षा का स्तर है। अगर 9वीं फेल को तुम बिठाओगे तो वही जहर घोलेगा, और जब अशिक्षित लोग होंगे तो बिहार कहाँ से पनपेगा? IAS PCS कहते हैं कि बिहार में जो है बिहार से निकलते हैं, मैं तो इसको झूठा बताता हूँ, नहीं है। IAS PCS बिहार के लोग बाहर जाके लाइफ स्टाइल चेंज हो गई और उन्होंने अपने लिए देखो इतना ऊंचा स्टेटस किया कि आज IPS और IAS बाहर के लोग निकलते हैं बिहारी। बिहार में तुमने कौन से शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया था कि जो IAS PCS दे सके बिहार? नहीं, सवाल ये है यदि NDA इस बार जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। पूरी जनता अब उन्हीं के जो पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के मेन लोग कह रहे हैं चिराग पासवान को लाओ, और आप पे योग्य लोग हैं इनको ले आओ ना। उपराज्यपाल की गद्दी खाली है, आपने करी है ना गद्दी खाली, यहाँ बिठाओ इनको नीतीश कुमार को और वहाँ से खाली करो इनका सिंहासन और वहाँ पे एक योग्य व्यक्ति बना। भाजपा तो अभी भी जो गठबंधन में ही चुनाव लड़ रही है ना, आप कह रहे हैं भाजपा को पूर्ण बहुमत से आना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी सुचिता का खेल नहीं होता, राजनीति है। आज उनको रखना इसलिए भाजपा को जरूरी है क्योंकि विपक्ष को जो वो ब्रह्मास्त्र बना के चला रहा था, इनको बर्ड की टॉफी लेके घूम रहा था जब इंडिया गठबंधन इन्हीं की देन थी। तो नीतीश कुमार बहुत चतुर खिलाड़ी हैं और ऐसे लोगों से अगर राजनीतिक पार्टियां बचती हैं, इसीलिए बचती हैं। टिल 18 साल से वो शपथ लेके मुख्यमंत्री है, चाहे ये जीते चाहे वो जीते, उसकी योग्यता है। इसलिए बीजेपी ऐसे योग्य व्यक्ति को दरकिनार कभी नहीं करती, उनका सम्मान करती है, इसलिए उनके उसमें लड़ रही है। कंपैरिजन किया जाए
कंपैरिजन करें अगर दोनों गठबंधनों का, इंडी गठबंधन एकदम बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन किसी राज्य में तो बोलता हम साथ साथ हैं, जहाँ चीखना चिल्लाना होता है ना जैसे संसद वगैरह, वहाँ तो बोलते हम साथ साथ हैं। इंडी गठबंधन। हाँ, इंडी गठबंधन के, और जहाँ इनको एक साथ चुनाव लड़ना होते हैं वहाँ बोलते हैं हम आपके हैं कौन। तो ये चीज़ है। जहाँ तक बात रही एनडीए की, अगर गाड़ियों के रूप में लेना, एनडीए वो गाड़ी है जिसमें बैठी हुई सवारियों को ये पता है कि जो हमारी ड्राइविंग सीट पे बैठा है ना वो बिल्कुल सही ले जाएगा और सही डायरेक्शन में जाएगा और कंफर्टेबल है। जो इंडी गठबंधन है उसमें हर सवारी यानी हर नेता वो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है, उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको ये लगता है ये अगर ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो ये अपनी गली में मोड़ देगा और हमको बाहर छोड़ देगा, तो इस टाइप का है, उसमें कोई विश्वास। मैंने थोड़ा अस्तर गिरा लिया कन्हैया कुमार के बारे में, आपका मन था ना, बोल देता हूँ। ये वही है ना जो कहता सेना बलात्कार करती है, देश की सेना बलात्कार करती है कश्मीर में, यही है ना टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह वाला। हाँ, 12-13 टुकड़े होंगे, है ना। आप एक बात बताओ, बिहार रेजिमेंट सबसे वहाँ पे काबिल वो माना जाता सेना में, बिहार के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला और ये सेना को बलात्कारी कहने वाला इसको वहाँ वोट देंगे? बिहार के लोग अगर समझदार होंगे तो इसकी जमानत भी डूब जाएगी। और कांग्रेस तो डूबती नाव पे बैठी है पहले से उसकी नैया डूबी है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं बिहार में और ना रहेगी आगे 20 साल तक। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो है जितने भी फर्जी वोट है या फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके वोट्स काट रहा है वहाँ बिहार में, लेकिन इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी अपने वोट बचा रही है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि महाराष्ट्र में इन्होंने लाखों करोड़ों वोटर जोड़ लिए, तो या तो वो बात सही है, और यहाँ कह रहा है कि भैया करोड़ों वोटर काट दिए। तो भैया पहले तो तुम कह रहे थे ईवीएम थी कोटे वाली भाई, ईवीएम के अलावा तुम्हारे मुंह में शब्द ही नहीं कुछ आ रहा था। अब लकवा मार गया ईवीएम को, तुमने आराम करने भेज दिया है, रेस्ट रूम में चली गई। आज तुम्हारे पास नया मुद्दा आया कि चुनाव आयोग जो है ये गड़बड़ कर रहा है। तो भैया पहले ये तय कर लो कि वो वोट बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और जो वोट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसमें बीजेपी के भी तो वोटर हैं। पहले ही तुमने डिसाइड कर लिया कि ये सारे वोटर ही हमारे ही हैं। मैडम, ये इंडी गठबंधन के पास अब 3 ही काम रह गए। चुनाव की प्रतीक्षा करो, संविधान पे सवाल उठाओ, चुनाव आयोग पे सवाल उठाओ, 1 नंबर 2 में चुनाव लड़ो, और चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना रो। बस यही 3 काम रह गए, और कोई काम नहीं रह गया इनके पास। और इनको पता हम चुनाव हार रहे हैं, इनको हार सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कोई ना कोई बहाना तो बचाना है ना कहीं ये तेजस्वी और राहुल की लीडरशिप भी तो बचानी है। यादव और राहुल गांधी एक विजन बता दें बिहार की जनता को, क्या रोड मैप रखा है। ये सरकार जितना बेहतर कर रही है इससे डबल बेहतर करेंगे हमारी सरकार। हम शिक्षा का स्तर कैसे उठाएंगे, हम 5000 यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे, हम 14 लेन की जो एक्सप्रेसवे है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। नेपाल के लिए बिहार से जो फ्लाईओवर बन रहा है, जो कहते हैं 1 दिन का रास्ता था घंटों का रास्ता कर दिया, वो इस सरकार में हुआ। हम कैसे डबल इसको कर देंगे, हम कैसे लोगों का पलायन डबल रोक देंगे। अभी जो रुक रहा है, अभी जो जितना विकास हुआ उसका डबल कर देंगे। इसका रोड मैप दिया इन्होंने। ये तो सिर्फ ये दे रहे हैं कि भैया हमारे देखो मार दिया हमारे चुनाव हरवा देगा, फलाना हरवा देगा। तो यहाँ का सिस्टम खराब है, सरकार खराब है। अगर कंपैरिजन किया जाए उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो पिछले 8-9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एनडीए है और बिहार में 17 वर्षों से एनडीए है, लेकिन 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास हो गया, 17 वर्षों में बिहार में क्यों नहीं? हाँ, तो योगी बाबा जैसा कैंडिडेट अब ले आया बीजेपी। देखो भाई, एनडीए यहाँ पे बीजेपी है, साहब बता दूं, बाबा है, बाबा का एकमात्र छत्र राज है वहाँ पे। बाबा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आज यूपी में अपराधी पैर रखने से पहले ही कांप जाता है, उसे लगता है यार इस जमीन पे पैर रखा है कब जेल में तख्ती लटका। कोई पता नहीं अगले चौक पे कहाँ ठोकेंगे अपराधी, ये सोचते हैं। हाँ, अगले चौक पे गुंडागर्दी क्या एनकाउंटर होगा तो ऑर्डर है, कानून की दहशत। गुंडागर्दी ना करे, मतलब बलात्कारी को क्या कहोगे आप, अपराधी को क्या कहोगे आप? नहीं तो प्रशासन का है, जूते साफ करती थी, भैंस ढूंढती थी, सबको याद है ना यूपी की पुलिस। इसी पुलिस को इन्होंने नचनिया बना रहा था सफाई के, उसमें जो सुरक्षा प्रदान करती थी। आज वही पुलिस इनको पकड़ के ठोक रही है। तो आत्मबल बाबा ने ही दिया ना, बाबा ने कहा है कि भैया कानून का उल्लंघन करे तो पकड़ के अकेले चौराहे पे ठोक दो। जैसे बाबा की परछाई दिल्ली पे पड़ी है ना, ऐसी बिहार में पड़ेगी। आने वाले टाइम में बिहार में भी आपको यही सुनाई देगा कि माफिया राज खत्म हो गया। अब बाबा की परछाई दिल्ली में पड़ गई, हरियाणा में, एमपी में पड़ी गई है, अब वो आने वाले टाइम में बिहार में भी पड़ेगी। तो ये सब आपको नहीं सुनाई देगा। ये अचानक क्यों बढ़ गया है ना, ये कहीं ना कहीं साजिश है। आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे बिहार में इस तरह की खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन ये अचानक ही बढ़ने क्यों लग गई? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब उनको हार नज़दीक नज़र आ रही है, तो कोई ना कोई साजिश लगती है मुझे। इतना लोग मिस कर रहे होंगे कि शराबबंदी है वहाँ पे, चुनाव में क्या बंटवाएंगे। पौवा बंटता था, मच्छी भात मुर्गा भात चलता था, अब क्या होगा? मुर्गा भात जो है, मुर्गा भात तो रहेगा, लेकिन उसके साथ जो है वो कहते हैं ना पौवा नहीं चखना है, और ये चीज़ें गायब कर दी उन्होंने। तो सरकार का कर्म निष्ठा है और उनका अटल निर्णय है जो माना गया है। और कहते हैं लोग बिहार में कि चोरी छुपे शराब बिक रही है, तो चोरी छुपे तेजाब भी बिक रहा, पी के मर लो। सबसे बड़ी बात है भाजपा के पास विजन है,
इसलिए उसको जिताने का रीजन है। भाजपा के पास देश को बनाने का विजन है, इसलिए भाजपा को जिताने का रीजन है। दूसरा मैडम, ये जो माहौल चल रहा है ना पूरे देश में, ये राष्ट्रवादी माहौल चल रहा है। अब ये जातिवादी माहौल के ऊपर राष्ट्रवादी माहौल भारी पड़ेगा और एनडीए फिर रिपीट करेगी। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी वो शख्स है जिसका चुनाव में उतरने का इंतजार पक्ष से ज्यादा विपक्ष करता है। उनको लगता है क्या कहते हैं? राहुल गांधी को ना बहु मिली ना बहुमत। सनातन का पर्व था, संगम का, भर भर के ट्रेनें बिहार से आई थी और उसी का जो मुखिया बैठा लालू यादव चारा चोर, वो कहता है फालतू है, फालतू है। महाकुंभ को फालतू, जो कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लोग देख रहे थे कि 65 करोड़ सनातनी बिना जात पात के एक साथ नहा रहा है। ये इनके छाती पे सांप तभी लौट गया था, तभी ये समझ गए थे कि भैया हमारे लिए तो कर दिया ये योगी बाबा ने भयंकर कांड, और इस कांड से उभरने में पता नहीं कितने वर्षों लग जाए। इसलिए हताशा और निराशा में इन पे मुद्दा विहीन लोग हैं। अभी बता देना कौन सा मुद्दा है इनके पास, बिहार की जनता को आगे ले जाने, बिहार को आगे ले जाने के लिए कौन सा मुद्दा है। कोई तेजस्वी यादव रखे ना पटल पे, पॉडकास्ट में बोले ना कि हमारी विजन ये है कि हम बिहार को इस तरह कर देंगे, तो वहाँ का यूथ उनका साथ दे देगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बिहार में अगर बीजेपी जीतती है तो किन मुद्दों पे कार्य होगा? मैम, बिहार में क्यों, पूरे भारत में दूसरी टीम जीतनी चाहिए, दूसरी पार्टी। बीजेपी अभी जो है ना, देखो हिंदू मुस्लिम का मत बनाना, मैं एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी जो अभी जीतने के लिए जो प्रयास कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं कर रही है, भारतवासियों के लिए नहीं कर रही है, स्टेट्स के लिए नहीं कर रही है, स्टेट की जनता के लिए नहीं कर रही है, ठीक है, विकास के लिए नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपनी मान और सम्मान बचाने के लिए कर रही है। जिस दिन भी बीजेपी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट हट जाएगी, उनको पता है कि आधे के आधे लोग जो है ना विपक्ष में जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। बात बोल दी भाई ने कि भैया मान सम्मान बचा रही है बीजेपी, चलाइएगा जरूर। आना चाहती बीजेपी को सत्ता चाहिए नहीं, बीजेपी बिना सत्ता के काम करके दिखाएगी। ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक फर्जी चुनाव लड़ रही है, वो तो हारी हुई है, यही बोल रहे हो ना जी। देखो 12 साल में अगर जनता 12 साल में तुम सरकार को नहीं पिछाड़ पाई जो 73 साल राज करके चली गई, तुम उसके बारे में बुरा कर रही हो। अरे सुनो यार मेरी बात, लॉकडाउन, कोरोना काल, नोटबंदी, अरे 3 महामारी आई, 3 झटके आए, तुम्हें आज तक ये नहीं पता हमारे पीछे क्या होकर चले गया। तुम काट के बड़े जनता जिंदा खड़े फिर यहाँ पे फर्क पड़ा। सन 2018 मेरे पास वैक्सीन लगा मुझे। हाँ, मेरे पास लगा है, आधार कार्ड में, तेरा आधार कार्ड में लगा, एक लगा है। सुनो बात मेरी, एक है, अरे यार एक लगा है, 2 खर्च चढ़ाया है उसमें, चलो कर लो क्या करो। तो नहीं दिए ना वैक्सीन के। अरे एक लगा है, 2 चढ़े हैं उसमें, कर लो क्या करो, बताओ। एक लगा 2 चढ़े, बताओ। आप चढ़ा के आए हुए क्या? नहीं मैं चढ़ा के आया क्या? मैं हूँ बागपत से बिलोंग करने वाला हूँ। शादी हुई है मेरी जिला सोनीपत। शादी नहीं पूछ अरे सुनो यार, खानदान है कोई। अरे सुन लो, जन्म कुंडली 2035 तक। हाँ बता रहा हूँ ना यार। अरे सुनो यार, अरे सुनो बात में, अगर सन 2040 तक अगर इतनी लेडीज मारी गई मेरी नजरों के अंदर में, तो मैं माँ कसम खुद घर में खुद अपने आपस में खुद मारे बताऊंगा। तुम्हारी अब हो रही, तुम लेडीज मारने की बात अभी करने लगे, तो क्यों कर रहे हो? 3 बच्चे हैं। अरे सुनो मेरे यार, सुनिए मेरी बात। चुनाव है बिहार में, चुनाव। ए भाई 1 मिनट सुनने दो, सवाल करने दो। मेरे पे 3 लड़की है, 3 लड़की है। आज वो कहती है तेरे पे 1 लड़की है, आधार कार्ड है, 2 लड़की का नहीं है आधार कार्ड। तो बताओ जनता कहाँ है तुम? कहाँ जैनपुर टिकलत जिला सोनीपत मुरथल के पास में गाँव पड़ता है। कौन सा सूंघ के आए हो यहाँ पे? आप बात कर रहे हो आगरे के, वो बात कर रहा है घाघरे की। मैडम बात आगरे और आप बात कर रहे हो आगरे के, वो बात कर रहा है घाघरे की, तो कोई दूसरी बात करो। बोलूंगा, देखिए जब बीजेपी सरकार जब दिल्ली में आई थी तो थे कि दिल्ली का फ्री का खाना, फ्री की लाइट, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी, फ्री की बसेस कब बंद करोगे? आज आप हर एक चीज एज इट यूज कर रहे हो। एक मिनट, आप बंद कीजिए बस को, फ्री सेवा, आप बंद कीजिए बस इलेक्ट्रिसिटी को, आप बंद ही नहीं कर सकते हो। बीजेपी नहीं बंद कर सकता है, हो ही नहीं। टूरिज्म आप लोग क्यों चिल्ला दिल्ली की पॉपुलेशन खुद बोलती थी, मैं खुद बोलती थी। अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए, जितनी भी डीटीसी बसेस थी, आपने ग्रीन वाली बसेस देखी होंगी, बंद हुई या नहीं हुई? उसकी जगह पे अब इलेक्ट्रिक बस है या नहीं है? सेवा क्यों नहीं बंद हुआ मैम? इलेक्ट्रिक बस है या नहीं है? आपको वही सारी सुविधाएं चाहिए। मैं तो आज भी बोल रही हूँ, सुनिए
दिया था कि फ्री में आप महिला को क्यों? मैं तो आज भी बोल रही हूँ, मैं तो आज भी बोल रही हूँ। केजरीवाल को दिया था, ये वोट तो केजरीवाल को दिया। आप सवाल जो है रेखा गुप्ता से पूछ रहे हो, आज तुम्हें फ्री की चीज नहीं है, और सबसे ज्यादा फ्री का इस्तेमाल करने वाला एक नीचे का तबका है जिसकी दिनचर्या इसी से चलती है। आज बता दो दिल्ली को जो बीजेपी दे रही है, आज 2-3 घंटे बारिश लगातार हुई, 3 घंटे लगातार बारिश हुई, कितना जल भराव हो जाना चाहिए था अगर पुरानी वाली सरकार बैठी होती। आज तुम्हें कहीं 1 घंटे में जहां लगा था पानी वो भी निकल गया। तो ये जी हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, सुनिए। आज भी पानी लगता है, जहाँ पानी नहीं लगता आज भी पानी नहीं लग रहा रोड पे है। आप जाके देखिए, चर्चा का हेडलाइन था न्यूज मीडिया में, सबसे ज्यादा हेडलाइन मिंटो रोड का दिखाते थे। हर बार आप पार्टी के लिए वहीं धरना होता था। आज बता दो ना, वो तो बिल्कुल सही हो गया। सवाल जब यही फ्री की रेवड़ी आपको अरविंद केजरीवाल देते थे तब आप लोग बड़े मजे से खाते थे, लेकिन वही फ्री की रेवड़ी आज रेखा गुप्ता दे रही है, तो आप लोगों का ईगो हर्ट रही है। बीजेपी इज नॉट गिविंग द फ्री। वो पहले से बेस बनाया हुआ है, वो बेस बना हुआ तो दिल्ली का बजट इतने घाटे में करना चाहिए ना। घाटे में कर दीजिए। बीजेपी नाम पे इन्हें बहुत तकलीफ है। आप इनसे पूछो बिहार में किसकी सरकार आएगी तो ये कभी एनडीए की सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये करूंगा, एनडीए की सपोर्ट करूंगा, लेकिन बिहार काम क्या है बिहार में? काम क्या है? जो बहुत काम क्या है? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। पिछले 17 वर्षों में क्या कार्य किया बिहार में? देखिए फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगा, पहले भी बोला था, भाई को पता ही होगा क्या सब काम है, उनको भी पता है। सड़क वाली बहुत अच्छा विकास हो, जो कि पटना से मधुबनी जाते थे 7 घंटा 8 घंटा में, आज के डेट में 3 घंटा में मधुबनी ठेक जाते हैं। पटना से मधुबनी 3 घंटा में अपने घर जाते हैं, जो कि यही हम 7 घंटा में जाते थे आरजेडी सरकार में। फर्स्ट सेकेंड पूरा बिहार लाइट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार भी है बिहार में। आप देखो ना, सबसे ज़्यादा लेडीज़ बिहार में ही जॉब कर रही है। आप देखो अभी चौथा बात ये बोलेंगे कि रोजगार नहीं है। अब देखो यहाँ पे पटना में मरीन ड्राइव बना है, वहाँ पे दुकान खुली है 500 600 700 जो भी दुकान खुला है, उस दुकान में हर एक 2-4 स्टाफ हैं। इनका रोजगार से इन लोगों का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सुनिए, सरकारी नौकरी मैम, हमने भी सुनिए सरकारी नौकरी के लिए यदि रोजगार के लिए होता ना तो 4 बार मेडिकल से मैंने मेडिकल पास किया, मेडिकल से बाहर हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, 4 बार इंडियन आर्मी में, उसके बाद इसमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार नहीं है ना, गलत हम है। हमारा सुनो, हमारा शरीर है ना, सुनिए हम बता रहे हैं रोजगार बारे में, हम बता रहे हैं जितने भी हैं बिहार में लेडीज जितना रोजगार कर रही है ना, बिहार में काम कर रहे हैं उतना कहीं कोई भी सारे स्टेट में नहीं कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं रोजगार की, पटना में देखो मरीन ड्राइव बना है, जो कि ये लोग मरीन ड्राइव नाम भी नहीं सुनते पटने वाले। मेरा सवाल है, क्या पलायन मुद्दा नहीं है बिहार में? पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? प्लान क्यों नहीं रुकेगा मैम? दम होनी चाहिए, दम होनी। ये बोल रहे हैं बिहार के आदमी यहाँ ठेला लगाएंगे गोलगप्पे और चाउमीन और बर्गर, ये बिहार में नहीं लगाएंगे। भाई बिहार वाले का रिक्वायर आप पूरा करो ना भाई। आप यहाँ तो दिल्ली वाले को रिक्वायर पूरा कर रहे हो। नीतीश कुमार की क्यों गलती रहेगी? आप बताइए क्यों गलती? उसने दुकान करने से मना किया है? उसने ठेला लगाने से मना किया है? क्या बात कर रहे हो मैम? ये आप झूठे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। प्लान लोग अपने, ये दिल्ली का नमक, इन लोगों को दिल्ली जाओ फिर दिल्ली आएगा फिर भी पछताएगा। सुनो इन लोग का क्या, जाएंगे फिर भी पछताएंगे, नहीं जाएंगे फिर भी पछताएंगे, इससे अच्छा जाके ही पछता ले। रोजगार क्यों नहीं? आप बोलोगे कि आप बिहार से हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी क्वेश्चन उठा सकते हो सामने से कि आप बिहार से हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लालच के चक्कर में, सुनो, बीजेपी के लालच के चक्कर में बिहार वालों ने अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया। क्यों छोड़ेगा? बोलने दे भाई, बोलने देना। किसान वालों ने अपने बच्चों को ना बाहर भेजना शुरू कर दिया कि ताकि